उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बड़ा दावा किया है। कटारे ने कहा कि पुरानी FSSAI की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि डेयरी प्रोडक्ट में एनिमल फैट मिलने का खुलासा है। वहीं पनीर, घी, चीज में एनिमल फैट पाया गया है। बालाजी मंदिर में गायत्री फूड घी की सप्लाई थी। बालाजी के प्रसादम बनाने में भी गायत्री फूड के घी की सप्लाई होती थी। घी सप्लाई की लिस्ट में गायत्री फूड कंपनी शामिल है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार से मांग की है कि वहां किस किस धार्मिक स्थल पर जयश्री फूड की सप्लाई होती है, इसकी तत्काल सरकार जांच कराए। जहां सप्लाई होती है वहां भी तत्काल प्रभाव से सप्लाई बंद की जाए। कंपनी संचालकों पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बताते चले कि करीब 2 महीने पहले EOW ने फर्जी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने के मामले में बुधवार को जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के ठिकानों पर छापा मारा था। भोपाल और सीहोर में 12 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं वो बेहद ही गंभीर है, चिंताजनक है। और देखने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर में जो प्रसाद बट रहा था वहाँ एनिमल फैट पाया गया, और वहाँ पर जो कार्टेल फॉर्म करके 8-10 कंपनी सप्लाई कर रही थी उसमें एक कंपनी मध्य प्रदेश की सीहोर की जयश्री गायत्री भी थी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और ये मैं इसको सार्वजनिक भी करूँगा। अब मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं जयश्री गायत्री के ऊपर क्योंकि एक फसाई की रिपोर्ट है, FSSAI की रिपोर्ट है, पिछले साल अक्टूबर की ताजी ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनेकों बार ये पाया गया कि यह कंपनी ग्रीन लेबल लगा करके भी एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स निरंतर बेच रही थी। और ये एक ऑथेंटिक फसाई की रिपोर्ट है, इसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसके अंदर एनिमल फैट पाया जा रहा है और ग्रीन लेबल लगा के बेच रही है, और ये कार्टेल फॉर्म करके तिरुमाला मंदिर में भी बेच रही है, एक रिपोर्ट ये भी कह रही है। तीसरी चीज यह है कि जो EOW में FIR हुई है उस FIR में हमें क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि विदेशों में भी जब ये कंपनी माल सप्लाई कर रही थी तो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके देश विदेश के बाहर भी ये नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली बटर ऐसा बेच रही थी जिसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस था।